वेलकम फ्रेंड्स। इस पार्ट में हम समझेंगे बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना है। तो बैलेंस शीट को एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम बहुत ज्यादा उसमें डीप में नहीं जा सकते, तो हमको सिर्फ 3 चीजों को ध्यान में रखना है। पहला है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बढ़ना नहीं चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। अगर कोई कारपोरेट एक्शन होता है, जैसे बोनस के केस में जिस रेशियो में बोनस दिया है उसी रेशियो में शेयर बढ़ जाएगा, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। अगर बाईबैक करती है कंपनी, तो बाईबैक करती है तो जिस रेशियो में बाईबैक हुआ है उसी रेशियो में शेयर कैपिटल घट जाएगा। तो अगर कोई कारपोरेट एक्शन हो रहा है और उस कंडीशन में शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तब तो ठीक है। अगर कंपनी एडिशनल फंड अरेंज करने के लिए शेयर कैपिटल बढ़ा रही है तो वो एक अच्छी कंडीशन नहीं होती है। तो जब भी हम निवेश करते हैं हमको ध्यान रखना है कंपनी का जो पास्ट ट्रैक देखते हुए कि कंपनी शेयर कैपिटल तो नहीं बढ़ा रही है। अगर शेयर कैपिटल बढ़ा रही है तो हमको उस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। अगर कंपनी बाईबैक करती है तो बाईबैक अच्छी कंडीशन होती है, उस कंपनी में हमको ज्यादा निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। दूसरा पार्ट आता है रिजर्व प्लस सरप्लस। तो रिजर्व प्लस सरप्लस साल दर साल बढ़ते क्रम में होना चाहिए, तो वो एक अच्छी कंडीशन होती है। और तीसरा पार्ट हमको जो देखना है वो है बोरोविंग। अगर बोरोविंग है तो बोरोविंग साल दर साल घटते क्रम में होना चाहिए। अगर बोरोविंग नहीं है तो वो सबसे अच्छी कंडीशन होता है। तो बैलेंस शीट में हमको सिर्फ 3 चीजों को ध्यान में रखना है। पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व प्लस सरप्लस, तीसरा है बोरोविंग। हो आपको क्लियर हो गया होगा कि बैलेंस शीट में आपको देखना क्या है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।